नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? रात को अपनी जो वीडियो थी वो अपन लाइव नहीं आ पाए थे। उन सब का कारण आपको पता है, पास में शादियां होने की वजह से नहीं कर पाए। तो अभी मैं जस्ट अर्ली मॉर्निंग आपके लिए लेके आऊँ अपनी जो सीरीज थी, सीरीज का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट, सॉरी थर्ड। चलो अपन क्या बात करते हैं कि चार, पहला क्वेश्चन क्या है अनुपात के इस प्रोसेस में। अपना पहला क्वेश्चन क्या था? देखो, अनुपात समानुपात का पार्ट 30 आपने चल रहा है, उसमें अपनी बात थी 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5। इस प्रश्न को अपन सोल्व कैसे करेंगे? देखो, अपने पास दे रखा है 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5। अब आप मुझे बताइए, जब भी अपने पास ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो अपने बेस आधार समान होने चाहिए ना। जब भी ऐसी गाथें आ जाए तो अपने पास क्या होना चाहिए? आधार समान होना चाहिए। गाथांक करने का नियम जो अपने पढ़ा रखा है पावर्स वाली, है ना, वो अपने काम में आएगा। तो वहां अपन देखेंगे तो देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। इस 4 को मैं 2 में चेंज कर सकता हूं। कैसे होगा? आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 ही होता है। तो इसे हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 4। क्या लिखेंगे इसको? 2 की पावर 3.5। अब 3.5 को आप क्या लिख सकते हो? 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो ना बेटा। देखना, इसको नीचे देखना, नीचे वाली प्रोसेस में देखना इसको सोल्व। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 5। तो यहां क्या बचा? 2 की पावर 7 अनुपात 2 की पावर 5। तो देखो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यहां पे भी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहां क्या बचेगा? 2 की पावर 2 अनुपात 1, 2 की पावर 2 अनुपात 4 अनुपात 1। तो इस दिए गए प्रश्न का अनुपात क्या हो जाएगा? इस पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 4 अनुपात 1। 4 अनुपात 1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो देख लो, एक बार वापस देख लो। मैं क्या बात कर रहा हूं कि यहाँ 4 था, उस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 3.5 यहां पर लिखेंगे। तो इसका फाइनली अपन बात करें कि ये क्या है, तो पावर पे पावर होती है तो आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 गुणा 7/2, 3.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 7/2 भी लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 7, फिर 2 की पावर 5 को 7 को अपन क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2। तो इस 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल, यहां बचे 2 की पावर 2, यहां बचा 1। तो 4 अनुपात 1, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। समझे इस बात को? चलो ठीक है, शाबाश। अगला क्वेश्चन की बात करूं मैं। 1/3 बराबर b/4 बराबर c/4। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? तो इसको आप किस प्रकार करेंगे सोल्व, देखते हैं। अभी जस्ट इसी पे चर्चा करते हैं। अरे समझ तो पा रहे हो ना आप? आपने जो अपने लास्ट 2 वीडियो हो गए उन दोनों क्लास को देखना आप ना। उनको दोनों को देखने के बाद इनको आप बेसिकली से कर लोगे आप, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार हर एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये अपन आसानी से कर लेंगे। ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। अनुपात समानुपात इतना बड़ा है नहीं। अभी अपन अनुपात की ओर बात कर रहे हैं। अभी भी इसमें काफी टाइप्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो मैं हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। देखिए, a/3 बराबर b/4 c/। अब मैंने कल ही आपको ऐसा बताया था, जो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब भी a/3 b/4 c/7 दे रखा हो तो abc का मान यही हो जाता है। कौन सा हो जाता है? यही हो जाता है। तो यहां देखो आप, abc का मान ये का ये हो जाता है। a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7, यही हो जाता है। तो abc की बात करेंगे तो अपन 3 + 4 + 7/7 यही दिया हुआ है। एबीसी की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन को अब हटा दो तो ही ठीक है ना। ये अपना काम हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, ताकि अपने पास जगह मिल जाए सोल्व करने के लिए। ठीक, क्या करेंगे? 3, 4, 7/7। अब देखो 7 और 4 कितने होते हैं? 11, 11 और 3 तो 7 से 11, 11 और 3 14, 14/7 कितनी बार कटेंगे? 2 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास 2। क्या बात की थी मैंने? आपसे बताया था लास्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। 1/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 7 है ना। a प्लस बी प्लस c/7 का मान क्या होगा? तो आपको मैंने ये सब बताया, जब भी आपके पास 1/3 b/4 बराबर c/7 ऐसे बराबर दे रखा हो, नीचे बट्टा में कोई संख्या आ रखी हो, तो उस एबीसी का मान वही बट्टा वाली संख्या हो जाती है। तो a प्लस बी प्लस सी
बटे 7, क्या आ जाएगा 14/7, 2 आंसर अपने आ गए। यहाँ पे कितने आ गए, 2 आंसर आ गए। फिर यहां बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया, उसको अपन हटा देते हैं ना, अपने पास स्पेस बचता रहे, जैसे बड़े क्वेश्चन भी आ जाएंगे अभी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा हो तो ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करो और ए अनुपात डी भी हमें बताओ, ए अनुपात डी भी हमें आप बताओ। ठीक है, तो यहां क्या करोगे सर, आपने हमसे बताया था कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी होगा, तो ऐसे करना है। अब यहां क्या करना है बचाओ, यहां भी वही करना है जवानों, वही प्रोसेस यहां लगानी है, लेकिन उस लगाने में अपने काफी लंबा समय गुजर जाएगा। उससे बेटर अपने पास मैंने आपको एक चीज और बताई थी, उस संख्या को गुणा कर देना आपस में। जैसे देखो 4:7:11 आपको दिया हुआ है और नेक्स्ट अनुपात दे रखा है आपको 21:33:44। ये किसका है, बी सी डी का अनुपात है और ये ए बी सी का अनुपात है। आप मुझे बताइए बीसी कॉमन आ रहा है, बीसी कॉमन आ रहा है, दोनों में बीसी बीसी देख रहे हो क्या आप, बताओ एक बार फटाफट, दोनों में बीसी बीसी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे भी बीसी है, यहाँ पे भी बीसी है, तो क्यों ना किसी इन दोनों के मान अपन बराबर कर ले। देखो यहाँ 21 है, यहाँ बी का मान 7 है, इस 7 को कितने से गुणा कराऊं कि मेरे पास 21 हो जाए है। और देखो फिर यहाँ जो सी का मान 33 है और इसका मान 11 है सी का, यहाँ पे तो इस सी को भी गुणा करें तो क्या पता दोनों संख्या, इन दोनों अनुपातों को एक ही संख्या से गुणा करें कि वो की वो संख्या हो जाए। तो आप कल्पना करोगे यहाँ पे देखो इस 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई, इस पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 12:7 21:11 ये अनुपात। तो देखो 21:33 आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। अब आपको जब पता है कि b का मान समान है, c का मान समान है, तो आप a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इसको कैसे लिखोगे, a का क्या दे रखा है 12, b का क्या दे रखा है, b का 21 अनुपात c का क्या दे रखा है 33 और d का क्या दे रखा है आपको 44, d का क्या दे रखा है 44। अब यहां आपके पास a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अनुपात भी आएगा। और अगर आपसे यहां ये बात कर ले कि a अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी, a अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको जहां a दिखे a उठा लेना, b सी डी दिखे तो 12:44। ये कट रहे किसी के पार्ट से, 4 के पार्ट से कट रहे हैं, 3 बार कितनी बार कट रहे हैं 11 बार, 3:11 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझे बात को, देख लो अगर समझ आ गई हो तो अच्छा है, वरना एक बार वीडियो को पीछे करके वापस इस प्रोसेस को पूरा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी मान दे रखा है, बी सी डी दे रखा है आपको। अब इस ए वाले को या तो इधर वाले में कोई कमी होगी तो इधर वाले को मल्टीप्लाई कर लेना, इसके बराबर कर लेना, या फिर यहाँ बराबर करने वाली सिलसिला तो इसको मल्टीप्लाई करके बराबर कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप वैसे करो ए बी सी, हाँ ए बी सी का दे रखा उनके नीचे वैसे का वैसे, और जिनका नहीं दे रखा उनका साइड में करके फिर उनको पास वाला बगल वाला अपन आगे सरकाते हुए कर लेंगे, वो भी प्रोसेस से अपने इसका आंसर सोल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका काम हो गया। अब इनको कॉपी पेन लेके उतारना भी है आपको। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है अपना a अनुपात b बराबर b अनुपात c, तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का मान क्या रहेगा ये बताना है आपको। तो लिखो a अनुपात b बराबर b अनुपात c, अपन इसको 1/b बराबर b/c कर ले गया ताकि अपन इस फॉर्म में थोड़ा बहुत पहुंचे। देखो a की पावर 4 दे रखा है, b की पावर 4 दे रखा है, यहाँ विचार कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, यो का आएगा है ना, ओ का ही आगो, यही आपके दिमाग में आएगा। और उसके बाद जब आप थोड़ा सा विचार करोगे थोड़ा सा, तो आप देखोगे यहाँ पे a की पावर 4 b की पावर 4, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ इनसे a की पावर 4 या b की पावर 4 की ओर जा सकते हो क्या, a की पावर 4 b की पावर 4 की ओर आप जा सकते हो क्या, स्क्वायर में हो सकता है कि इस चीज की ओर अपने को विचार करना है। तो मैंने यही विचार किया है, a/b b/c लिखा है यहाँ। और यहाँ क्या बात करेंगे अपन बात करेंगे कि इसका वज्र गुणा करें। जैसे अपन इनको वज्र गुणा करेंगे तो b से गुणा होगा ac से, तो या ac बराबर b स्क्वायर होगा कि नहीं, b स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा। क्या होगा, b स्क्वायर का मान क्या होगा ac होगा। तो आप यहां देखोगे अब a की पावर 4
बटे बी की पावर 4। तो क्या आप ए की पावर 4 बटे बी स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो क्या? तो बी की पावर 4 आएगी कि नहीं आएगी आपके पास? अरे आएगी कि नहीं आएगी? चलो ठीक है, आगे ए की पावर 4 ये मैंने यहां दे दिया, ठीक कोई बात नहीं है, ए की पावर 4 अपन ने यहां कर लिया। फिर यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को? AC। तो मैं AC का स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा? अरे AC का स्क्वायर किया कि नहीं किया? मैंने ये वैल्यू पुट कर दी यहां से, यहां वाली वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहाँ पे। बी स्क्वायर का मान AC रखा, AC का स्क्वायर हुआ है यहाँ पे, तो 1 की पावर 4 बटे ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ए स्क्वायर से ए की पावर 4 है, तो ये ए की पावर 2 डॉट ए की पावर 2 गुणा ऐसा कुछ हुई है, तो एक कट गई इनमें से, वो तो बचेगी कितनी? ए स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो यहां क्या बचेगा? ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। क्या बचेगा? ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। तो पूछा क्या अपने को? ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का मान क्या होगा? ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का मान क्या होगा? देखो यहां आपको ऑप्शन पे डिपेंडेंसी होगी कि आपको ऑप्शन कैसा दिया जाएगा। अपन फाइनल तक पहुंचे हैं कि इसका आंसर होना चाहिए अपना क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, इस अनुपात तक अपन पहुंचे हैं। यदि आपके पास ऑप्शन देखो यहां ही मिल जाता, ऐसा ही मिल जाए, तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा, या आपका इस प्रकार से कोई ऑप्शन मिल जाए तो ये भी होगा, या आपको और भी कोई चेंजेस करना पड़े। तो देखो एक तो अपने यही आंसर आ गया, अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो ये भी तो अपना आंसर होगा कि नहीं होगा? इसका स्क्वायर कर देते हैं अपने। देखो ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है, तो बी का स्क्वायर कर देंगे और जो भी वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट यहाँ पे ये का ये मान अपन पुट कर लेंगे। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करने पड़ेंगे। ऑप्शन आपको किस प्रकार दिए हुए हैं? यहाँ 4 ऑप्शन में आपको देना भूल गया, कोई बात नहीं, फिर भी आप ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर से ही इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट अपन बात करें ऑप्शन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी बताइए। देखो ए अनुपात बी की बात करूंगा मैं, तो ए के लिए क्या बोल रहा है? ए है जो बी से 40% अधिक है, तो इसको 100 मानो। बस कौन अधिक है? ए अधिक है, किससे? बी से, तो इसको कर दो यहाँ पे। तो इनका अनुपात आ जाएगा 7:5। 2 के पार्ट से काटोगे इसको तो कितना आएगा? 7 बार और 5 बार, तो अनुपात क्या आ गया इसका? 7:5। फिर यहां बात करें नेक्स्ट थता की बात होगी बी सी से, बी अनुपात सी। बी सी का क्या बोल रहा है कि बी है जो सी से 20% कम है। कौन कम है? बी। सी से 20%, ये हो गया अधिक, तो इसको 100 मानो और इसको 80 कर दो। जब भी कम बत्ती की बात हो, अधिक कम की बात हो, जो कम होता है वो हमेशा क्या होगा? 100 में से माइनस, जो अधिक होगा वो 100 में प्लस होगा, 100 से ही होगा। आप ऐसे मत करो इसको 80 करो, इसको 60 करो, आपकी गणित बिगड़ जाएगी, है ना। हर बार आपको क्या मानना है? जो मेन है, जैसे मान लो कम कौन है? बी, तो इस पास वाले को 100 कर देना है, फिर उससे कुछ भी कम कराना है। जैसे 20 कम हो तो 80 कर देना, 30 कम कर तो 70 कर देना, या बोले कि आपसे 20% अधिक है तो अधिक के लिए प्लस कर देना, तो 120 कर देना इसको ना। ये प्रोसेस आपको यहाँ ऐसी की ऐसी लगानी है। तो इसका अनुपात क्या निकल के आ गया आपके पास? 2 के पार्ट से काटो 4 बार और ये 5 बार, 4:5, ये अपने आ गया। अब यहाँ बात की जा रही है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी की वैल्यू क्या है? 3, 7:5। बी और सी की 4:5, या फिर 5 लगा दो, यहां 4 लगा दो। 25, 20, 28, ये अनुपात आ गया। अब आपसे बात की जा रही है ए अनुपात सी क्या होगा? ए अनुपात सी क्या होगा? तो ए की वैल्यू उठाओ, सी की वैल्यू उठाओ। 28:25 क्या रहा है? 28:25 क्या आएगा इसका आंसर? 28:25 आपका इसका फाइनल आंसर रहने वाला है। फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका? आपका 28:25 इसका फाइनल आंसर रहने वाला है। चलो ठीक है, क्वेश्चन 5 तक की अपनी बात हो गई, आगे अपन चर्चा करेंगे। जस्ट अभी एक बार आप देख लो इसको, पुनः एक बार नोट कर लो। देखो आशा करता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको भली बात ही समझ में आ रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया। लास्ट के जिसको भी अभी ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे, तो अपने लास्ट के 2 वीडियो अपने लाइव रिकॉर्ड है, वहां जाके आप देख लेना। वो देखने के बाद आप यहाँ बिल्कुल आसानी से आपका चुटकी का काम हो जाएगा ना, मिनटों का काम नहीं है, सेकंडों काम हो जाएगा फिर आपसे।
है ना, लास्ट 2 वीडियो देख लेना आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 को अपन अभी हटा देते हैं यहाँ से। अभी अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर का अनुपात दे रखा है अपने को 12 अनुपात 19 हो तो x अनुपात y का मान होगा। x अनुपात y का मान होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमारे को दो कुछ समीकरण दे रखे, उनका अनुपात दिया हुआ है और अपन को फाइनली x और y की वैल्यू पूछी है। तो अपन क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, देखो क्या करेंगे, अनुपात में दे रखा है तो उसको अनुपात में मैंने बताया था a अनुपात b दे रखा तो अपन उसको a बटा b लिख सकते हैं। उसी प्रकार से लिखो इसको, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर का अनुपात क्या दे रखा अपन को? 12 अनुपात 19। क्या दे रखा है? 12 अनुपात 19। अब यहाँ क्या करोगे आप? यहाँ करा दो वज्र गुणा, क्या करा दो? वज्र गुणा करा दो यहाँ पे इसको। तो गुन्नी चौक, अरे गुन्नी चौक कितने होते हैं? 19 का फट आता है, गुन्नी चौक 76, 76 एक्स स्क्वायर माइनस गुन्नी 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 38 गुन्नी 57, 57 वाई स्क्वायर 57 वाई स्क्वायर बराबर 12 दूनी 24, 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 पंजे 60, 60 वाई स्क्वायर। हो गया काम। अब इनको अपने बराबर करो, एक्स वाली वैल्यू को एक साइड और वाई वाली वैल्यू को एक साइड। तो 76 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स स्क्वायर, 76 इधर प्लस कहते हैं, 24 इधर माइनस प्लस कहते हैं, इधर आके किसके हो जाएंगे? माइनस। पक्षांतर आपको सबको आता है? आता होगा, मैं भली बात ही समझता हूं ना, आप छोटे बच्चे हो नहीं कोई अभी। फिर यहां बात कर रहे हैं 60 वाई स्क्वायर, यहां अकेला बेटा बेचारा, ये वाई वाला इधर जाएगा तो ये माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 57 वाई स्क्वायर। ऐसी कुछ चर्चा होगी अपने, देख लेना एक बार फिर से, देखो यही रहने वाला है। देखो कोई गलती नहीं है, नहीं हुई है गलती, करोगे। 76 में से 24 माइनस करो, कितने आएंगे? 6 में से 4 गए, कितने आएंगे? 2, 52 एक्स स्क्वायर बराबर करो 7 117 वाई स्क्वायर, 117 वाई स्क्वायर। अब देखो आप यहां देख पाओगे 52 दे रखा है, 117 दे रखा। अब ये कल्पना करो कि कितने के फाड़े में आते हैं। फटाफट ये कल्पना करो कि ये 52 और 117 कितने के फाड़े में आते हैं। फटाफट ये कोशिश करो कि कितने के फाड़े में ये आ रहे हैं अपने पास। तो मैं यह सोच पा रहा हूं कि 13 के फाड़े में आते हैं अपने। कितने के फाड़े में आते हैं? 13 के फाड़े में ये आते हैं। समझ पा रहे हो? तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिगुनी 39, 13 चौक 52। ये कितनी बार कट गए? 4 बार। ये कितनी बार कट गए? 4 बार। फिर यहां काटेंगे 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 6 58, 13 सत्तर 91, 13 अंटे 104, 13 9 में 117, 13 9 में 117, कितना? 13 9 में 117। तो यहां से अपने पास समीकरण क्या बन गया अभी अपना नेक्स्ट 4x स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर। अब हमें क्या मान ज्ञात करना है? x अनुपात y ज्ञात करना है। तो अपन देखो x स्क्वायर यहां लिखा हुआ है और y स्क्वायर अपन को यहां लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू वहां की वहां रह जाएगी, जो यहां गुणा में थी वो भाग में चली जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? यहां भाग में जाएगी, लो भाग में चली गई। अब यहां से अपने को क्या स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को नॉर्मल चाहिए, तो इनका अंडर रूट कर दो, इनका अंडर रूट कर दो। तो जैसे अंडर रूट ऐसे लगता है ना, अंडर रूट दोनों पे, इन पे अंडर रूट लगता है तो स्क्वायर को खा जाता है। तो x यहां बच जाएगी अपने पास वैल्यू x अपॉन y बराबर, x अपॉन y बराबर 9 का अंडर रूट क्या होता है? 9 का अंडर रूट होता है बेटा 3। 4 का अंडर रूट क्या होता है? 4 का अंडर रूट होता है 2। तो अपने पास x अनुपात y की वैल्यू क्या आ गई? 3 अनुपात 2 आ गई। यही आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। तो आप समझे क्वेश्चन नंबर 6 को? देख लो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, कुछ नहीं है। हमने पहले इसको बट्टा के रूप में लिखा है, अनुपात को ऐसे ही अनुपात में लिख सकते हैं अपन। फिर इनका वज्र गुणा करवाया, वज्र गुणा करवाने के बाद में अपने पास 76 एक्स स्क्वायर माइनस 57 वाई स्क्वायर बराबर 24 एक्स स्क्वायर प्लस 60 वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ पर्सन दिया हुआ है। उसी को अपन ने आगे सोल्व किया। 76 एक्स स्क्वायर में से 24 के थे उनको माइनस कर दिया इधर आके, फिर जो 60 यहाँ पे थे प्लस के 60 थे, 57 माइनस उनको इधर आके प्लस किया। 52 एक्स स्क्वायर बराबर 117 वाई स्क्वायर। तो 52 और 117 हमें पता है 13 के फाड़े में आते हैं ना, लगातार 13 के फाड़े से कट जाएंगे। तो 13 चौक 52 और 13 9 में 117, तो ये 4 बार कटा, ये 9 बार कटा। फिर अपन इसी चीज को 4x स्क्वायर
बराबर 9 वाई स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से लिखा। फिर देखो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, 9 बटे 4 एक्स बटा वाई बराबर 3 बटे 2। इस प्रकार से इक्वेशन का अंत होता है। एक्स अनुपात वाई का अनुपात 3 अनुपात 2 अपना फाइनल आंसर आ जाता है। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4 वाई स्क्वायर बराबर 4xy। तो x का मान क्या होगा, x अनुपात y का मान क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करेंगे, अच्छे से थोड़ा सा निजात पा लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो अरे क्या हो, मैं नाइट के लिखे हुए तुम्हारे लिए डीजे बजने की वजह से नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे क्लास, उस समय लाइव नहीं आ पाए, हाँ तो मैंने अभी चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, ठीक है। अब अपने को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा है। तो आप मुझे यहां देख के कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, पर मुझे समझ में आ रहा, आप किसी को समझ में नहीं आया होगा। देखना एक बार क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4 एक्स स्क्वायर एक मिनट, क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर 4xy, ऐसा ही कुछ आपके पास लिखा हुआ है। अब आप यहां देख के कुछ नहीं सोच पा रहे, लेकिन एक चीज ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4xy बराबर 0। मैं ऐसे कर देता हूं, क्या कर देता हूं मैं कुछ इस प्रकार से कर देता हूं। तो क्या होता है, तो क्या होता है, देखना आप एक चीज नोट करना आप, तो क्या होता है मेरी बात सुनो। यहां मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, आपने कभी ये देखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहां माइनस दे रखा है तो यहां माइनस हो जाएगा माइनस 2xy। ये समीकरण आपने कभी देखा होगा, द्विघात समीकरण वाला देखा होगा, अगर देखा है तो आप इसको भली बात समझ पा रहे। तो मैं यहां बता रहा हूं आपको, ये किस चीज का स्क्वायर हो सकता है, किस चीज का स्क्वायर हो सकता है पता है, x माइनस 2y का स्क्वायर बराबर 0। मुझे ये प्रतीत हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, देखो x की वैल्यू 1 है, y स्क्वायर की वैल्यू है 4y स्क्वायर, तो कहने मतलब यहाँ 2 था, उस 2 का स्क्वायर हुआ है, यहाँ उस y की वैल्यू 2y थी, 2y का स्क्वायर होगा तो 4y स्क्वायर होगा, प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का 2xy, तो यहाँ पे 2xy, तो यहाँ पे देखो 2y है और x है, तो ये क्या 2xy हो जाएंगे माइनस के, और फिर यहाँ फर्स्ट समीकरण में 2 आता है, उससे ये क्वेश्चन सोल्व होगा ना, उस सर्व समीकरण से होगा। अब आप स्क्वायर को वहां भेज दो, तो x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। अरे स्क्वायर करने से कोई मतलब वाली बात नहीं, ये लो यहाँ रूट ले लो आप, क्या फर्क पड़ेगा इसका, ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब अपनी यहां बात करते हैं, अपनी यहां के तो x बराबर 2y की बात अपन कर लेते हो, तो x बटे y बराबर क्या होगा 2/1, तो इसका अनुपात क्या जाएगा 2:1। यह अपना फाइनल आंसर हो गया, ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। तो ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल सा प्रश्न है ना, थोड़ा सा विचार करना है कि यहाँ देखते ही आपको इस चीज की याद आती है या नहीं आती। यदि आपके ख्वाबों ख्यालों में ये आ गया तो ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, अन्यथा कल्पना आप थोड़ी सी अधूरी मान सकते हैं ना, हो जाएगा। वैसे यहाँ तो आप सोचोगे क्या करना है, अब एक्स वाई आ रहा है, कहीं कटने वाला सीन होगा नहीं ना, अनुपात कैसे लेगा नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग में जब ये आ रही है तो फाइनली आंसर तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है।